सो हर हर महादेव एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो आप अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। हमारा आरबीआई असिस्टेंट का जो प्रीलिम्स था वो कल हो गया है। अभी 13 को भी है किसी का, मेरा तो कल हो गया है ना। तो अभी आगे क्या करना है, हमने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है कि नहीं करनी है, आगे हमने क्या पूरी स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो मैं आगे इस वीडियो में आपको अपना पूरा जो स्ट्रेटजी रहेगी वो डिस्कस करूँगी। ओके, सबसे पहले तो हमारा जो आरबीआई असिस्टेंट का मेंस एग्ज़ाम है वो 7 जून को है ना। एंड इसके साथ साथ ही हमारा एसबीआई पीओ का भी जो है उसके साथ साथ हमारा एसबीआई पीओ का भी जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एसबीआई पीओ को अगर हम देखें तो हमारा 1 अगस्त के आसपास हमारा प्रीलिम्स हो सकता है। तो अभी तक हमारे जो एसबीआई पीओ में डेज़ रहे हैं ना, वो मे बी 110 के आसपास डेज़ हैं अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, और अगर हम मेंस की बात करें दैट इज़ 132 डेज़। अब मैं इस वीडियो में पूरा रोड मैप आपके साथ डिस्कस करूँगी कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, कि मैंने आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई पीओ को साथ लेकर कैसे प्रैक्टिस करूँगी, सारा मेंस कैसे पढ़ूँगी, वो पूरी स्ट्रेटेजी मैं इसमें आपको वीडियो में आगे डिस्कस करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना वीडियो। ओके, मैंने ना ये जो वीक है हमारा 13 से 19 तक, 1 वीक का फर्स्ट वीक का जो है मैंने उसका पूरा रोड मैप जो है ना रेडी किया है आपके लिए। अब देखो हमें करना क्या क्या है। सबसे पहले हमारी रीजनिंग है। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश में मैंने सब में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड ट्यूसडे, थर्सडे, ये मैंने 2 स्लॉट्स रखे हैं। सबसे पहले हमारा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को हमको रीजनिंग में क्या क्या करना है, हमने करनी है पज़ल एंड हमने सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इस टाइम पे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को हमने पज़ल और सीटिंग अरेंजमेंट पे ही हमने जो है ना ज़्यादा फोकस रखना है। पज़ल हमने 2 एसबीआई पीओ लेवल की करनी है और 2 हमने आरबीआई असिस्टेंट लेवल की करनी है। ओके, एंड सेम हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, उसमें भी हमने 2 एसबीआई पीओ लेवल का करना है और 2 हमने आरबीआई असिस्टेंट लेवल की करनी है। ठीक है, अब हमें कहाँ से हम करेंगे, गाइडली पीडीएफ बंडल है वहाँ से हम करेंगे। मेरे पास गाइडली पीडीएफ बंडल है तो मैं वहाँ से प्रैक्टिस करूँगी। आपके पास जो भी है, जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस करनी है वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूसडे एंड थर्सडे को। हमने ट्यूसडे थर्सडे को क्या करना है, मिसलेनियस रखने हैं। जो भी हमारे जो वीक टॉपिक्स हैं ना, ज़्यादा हम उन पे फोकस करेंगे। ये तो मैंने अपना स्ट्रेटजी बताई है कि मैंने ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अगर आपको इससे कुछ भी हेल्प होती है तो आपके लिए बेटर रहेगा। देखो, इनपुट आउटपुट मैं 2 से 3 रखूँगी। इसमें मैंने रिवर्स सिलोजिज्म रखना है, कोडेड इनइक्वालिटीज़ रखी हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस रखी हैं। आपके हिसाब से आपसे जितनी होती हैं आप कर सकते हो। मैं एटलीस्ट 2 to 5 तक इन सब में करने वाली हूँ प्रैक्टिस। ये मेरा ट्यूसडे और थर्सडे का। और अगेन मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूँगी, ये गाइडली पीडीएफ बंडल से करूँगी। देखो, ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, तो ज़्यादा टाइम जो है ना बचा नहीं है हमारे पास। अगर आप बोलोगे ये काफ़ी ज़्यादा हमें लग रहा है, देखो अगर आपसे 2 की प्रैक्टिस नहीं हो रही है, जैसे आपसे एसबीआई पीओ लेवल नहीं हो रहे हैं, 2 नहीं बन रहे, आप एक एक करके ट्राई करो। ठीक है, एक पज़ल करो, एक आरबीआई असिस्टेंट करो, एक सिटिंग अरेंजमेंट करो, एक आरबीआई असिस्टेंट लेवल की करो। सिमिलरली ट्यूसडे थर्सडे को जो हमने मिसलेनियस रखा है, आप 2 या 3 की प्रैक्टिस करो। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मैथ्स। मैथ्स में मैंने मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को हमने डीआईज रखी हैं। ठीक है, एटलीस्ट हमको मैथ्स को ना 4 to 5 आवर्स तो देने ही होंगे, क्योंकि एसबीआई पीओ में मैथ्स काफ़ी एडवांस आएगा। आरबीआई असिस्टेंट का मैथ्स ठीक होता है, जैसे आरआरबी क्लर्क होता है, बट हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को मैंने टोटल ऐसे रखा है कि डीआईज मेरे को 15 ख़त्म करनी है। 15 टोटल मेरे को ख़त्म करनी है, मतलब डेली मेरे को 5 करनी है। ठीक है, और ये मैं गाइडली पीडीएफ बंडल से ही करूँगी। तो ये टोटल मैं 15 ख़त्म कर दूँगी। साथ साथ में मैं क्या करने वाली हूँ, हमारे जो 2 मेंटोर्स हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा, जिससे मेरा मैथ्स काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, वो हमारे आशीष अरोड़ा सर और है हर्षल अग्रवाल सर। इन दोनों मेंटोर्स की वजह से मेरा मैथ्स काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो मैंने इनकी यूट्यूब पर जो फ्री वीडियोस रहेंगी, जैसे जैसे सर करवाते जाएंगे मीन्स, मैं वैसे वैसे इनके साथ साथ डेली का करते जाऊँगी।
ठीक है। आगे मैंने ट्यूसडे और थर्सडे को मेंस लेवल का क्या करना है, अभी ये वीक पे मैं पार्टनरशिप रख रही हूँ, ये इसके मैंने मेंस लेवल के 50 क्वेश्चंस या इससे भी ज़्यादा अगर मेरे से हो सकेंगे तो मैंने प्रैक्टिस करनी है। तो ये मैं वीक में ये काम रख रही हूँ कि मेरे को पार्टनरशिप अच्छे से ख़त्म करना है, मेंस लेवल के क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट वीक से हम वीक वाइज जो है ना अर्थमेटिक को वैसे ग्रेजुअली लेकर चलेंगे। तो अभी ज़्यादा फोकस मेरा DIs पे रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी इंग्लिश। देखो इंग्लिश में तो ज़्यादा सबको करने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरे को करने की ज़रूरत है क्योंकि मेरे से इंग्लिश में मैं बहुत बहुत ज़्यादा वीक हूँ। मेरे से इंग्लिश नहीं बनती है, मेरे बहुत नेगेटिव होते हैं हमेशा। तो डेली का तो मुझे पता है मैंने करना क्या क्या, एडिटोरियल मैंने करना ही है, ठीक है, वो कैब मैंने करनी है, परफेक्शन मैंने करना है, ये 3 चीज़ें मैं करनी ही वाली हूँ। परफेक्शन मैं नहीं करती थी, अभी मैंने ऐड ऑन ये किया है क्योंकि मैं एडिटोरियल वो कैब करती थी, मेरे से RC हो जाती है, अच्छे से हो जाती है, वरना मेंस लेवल की भी RC कर लेती हूँ, वो कैब भी ठीक है, बट मेरे से बाकी चीज़ें जो है ना नहीं होती, मिसलेनियस मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने परफेक्शन ऐड ऑन किया कि मैं एक बार 1 मंथ जो है परफेक्शन, अभी परफेक्शन 4.0 चल रहा है निमिषा बंसल मैम का, एक बार वो मैं ट्राई करके देख लेती हूँ, मे बी उससे थोड़ा मेरा इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो ट्यूसडे थर्सडे को मैंने प्रैक्टिस मिसलेनियस की रखी है। अभी मैंने मिसलेनियस में क्या क्या रखा है, पैराजम्बल की मुझे करनी है, मेंस लेवल के करनी है, एटलीस्ट 5 मैं कर लूँगी। फ्रेज रिप्लेसमेंट भी 5 एटलीस्ट करने हैं, एरर्स भी मैंने करने हैं, तो ये सब मेरा मेंस लेवल का रहेगा, ठीक है। होप सो आपको इस जो रोड मैप से काफ़ी जो है ना हेल्प मिली हो। अभी नेक्स्ट मैं बताऊंगी आपको मैं करंट अफेयर्स के लिए कौन सा सोर्स फॉलो करने वाली हूँ, करंट अफेयर्स कैसे करूँगी, डेली करूँगी, वीकली करूँगी, मंथली करूँगी, कैसे करूँगी, वो मैं आपको पूरा उसका रोड मैप बता देती हूँ मैंने कैसे करना है। सो ये रहा मेरा करंट अफेयर्स का रोड मैप। मैंने इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो डेली, पता क्या है मेरा अपना अपना माइंडसेट रहता है सबका। मेरे को ना डेली लेक्चर्स से ज़्यादा लर्न होता है, ज़्यादा मेरे को लर्न होता है और फास्ट मैं लर्न कर पाती हूँ अगर मैं डेली लेक्चर करूँ। तो मैंने डेली लेक्चर कहाँ से करना, आशीष गौतम सर है एक्चुअली कि मैंने सारे प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी ना देख लिया है कौन से सर कैसे टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, मुझे ना किसी की भी समझ नहीं आती है, बट आशीष गौतम सर ना मुझे बहुत अच्छे से इनकी समझ आती है क्योंकि सर डेली MCQs जो है ना करवाते हैं, क्लास में ही करवाते हैं, साथ में सर टेलीग्राम पे डेली के MCQs जो है ना जो भी डेली करवाया उन्होंने रहता है उस पर MCQ देते भी हैं। तो इसीलिए ना तो मेरे को आशीष गौतम सर का बेटर रहता है कि मैं उनका करूँगी। प्लस मैंने स्मार्ट कीड़ा का PDF करना है डेली का जो आता है ना स्मार्ट कीड़ा का PDF, वो मैंने करना ही करना है एनी हाउ। एक वीडियो लेक्चर डेली, एक स्मार्ट कीड़ा डेली, बट अगर आपको दोनों नहीं होते हैं आप इन दोनों में से कोई भी एक सोर्स फॉलो कर सकते हो। मैं 2 इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को करंट अफेयर्स रिकॉल नहीं होते हैं, मैं जितनी रिवीजन करूँगी उतना ही बेटर रहेगा कि आगे हम जो है RBI असिस्टेंट और SBI PO को जो है अच्छे से हम तैयार हो सकें। अब मेरे को इस वीक में मेरा टारगेट ये रहेगा कि मेरे को जो तुम्हारा 13 to 19 तक का वीक है मेरे को ये कंप्लीट करना है। कंप्लीट क्या करना है, मैंने जनवरी का फर्स्ट वीक जो है जनवरी मंथ मेरे को इस वीक में कंप्लीट करना है, ठीक है। स्मार्ट कीड़ा से मेरे पास PDF बंडल है, स्मार्ट कीड़ा का PDF बंडल है, तो मेरे को वहाँ से ही कंप्लीट करना पूरा। अगर आप अभी मैं आपको ये टारगेट दे रही हूँ कि आप भी जनवरी का फर्स्ट वीक का जनवरी मंथ इस हफ्ते कंप्लीट कर लो क्योंकि नेक्स्ट वीक से हम फरवरी करेंगे एंड देन हम मार्च करेंगे। मेरा CA ऐसे ऑलरेडी पूरा कंप्लीट है, मैंने जनवरी फरवरी मार्च पूरा कर लिया, बट मेरे को रिवाइज़ करना है क्योंकि अभी प्रीलिम्स था तो मैं प्रीलिम्स ही काफ़ी देर से कर रही हूँ। डेली का तो मैं कर रही थी बट मेरे को जो पीछे मैं जितना पढ़ा है ना वो मैं सब भूल गई, मुझे पता है। अब मुझे रिवाइज़ करना है, रिवीजन करनी है जितनी मैं कर सकती हूँ। स्मार्ट कीड़ा पे MCQs रहते हैं तो उससे काफ़ी जो है ना प्रैक्टिस करने में हेल्प होती है। सो अगर आपको इस रोड मैप से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताना एंड अच्छे से पढ़ाई करो। और इस साल हम सिलेक्शन एक साथ लेंगे एंड सिलेक्शन हमारा होके रहेगा एंड होप सो आप अपनी स्ट्रेटेजी कमेंट्स में मुझे बताना। और मैं एक और चीज़ बताना भूल गई कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, तो मैंने क्या करना है, मैं सैटरडे संडे को कंप्यूटर अवेयरनेस रखने वाली हूँ क्योंकि RRB क्लर्क था, RRB PO था, मैंने कंप्यूटर अवेयरनेस तब पूरी पढ़ी थी। तो अभी मैं इसको सिर्फ सैटरडे संडे को रखूँगी, जब जो एग्ज़ाम थोड़ा पास आएगा तब मैं इसको डेली कर लूँगी। तो आप भी अपने हिसाब से देख लो आपको कंप्यूटर अवेयरनेस कैसे करना है। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो।